हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कैलाश करियर अकेडमी में। मैं आपका टीचर ऋषु तिवारी आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। और उसमें आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम मिरर कवर करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है वो देखते हैं। लाइट जो है वो हमें चीजों को विजिबल कराने में हेल्प करती है। सबसे पहली बात ये है। और यदि लाइट ना हो कहीं पे चीजें विजिबल नहीं होंगी, जहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या है, अंधेरा हो गया है। यानी कि लाइट एक ऐसा मीडियम है जो हमें चीजों को विजिबल कराने में हेल्प करता है। इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम which help us which help us to visible the things. लाइट क्या है? एक मीडियम है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। सबसे पहली बात। अच्छा, फिर इसी में एक पॉइंट और लीजिएगा। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि लाइट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक सोर्स है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब सनलाइट आती है और आपके घरों में लगे हुए सोलर पैनल से आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, लाइट और पंखे चल जाते हैं। वैसे ही और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप ठंडियों में आप लोग धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी वार्म हो जाती है। तो ये सारे जो साइन है, वो जो एग्जाम्पल्स है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी को बताते हैं कि लाइट हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड सबसे पहले देखेंगे एयर में। तो एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम इन वैक्यूम में भी होती है, और इन वैक्यूम। ठीक है। अच्छा, जैसे आप जानते हैं बेटा कि जो लाइट है वो सन से अर्थ पे डायरेक्ट आती है। और आप जानते हो कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। यानी कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, लाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम होता है। इट्स मीन कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, इवन इन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और कोई मीडियम हो या ना हो, वो ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, लाइट के बारे में कुछ और चीजें हैं। जैसे कि अभी आपको जो पढ़ाया जाएगा 10th के सिलेबस में, आपका जो लाइट का रे नेचर पढ़ाया जाएगा। रे नेचर। अभी जो लाइट है वो रेज के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। वैसे लाइट जो है वो वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। पर अभी आपके 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रे नेचर ही दिया गया है लाइट का। इसके बारे में पढ़ेंगे। और रे नेचर से ही हम लोग ये बता पाते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है। तीनों ही टॉपिक आपके 10th के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग समझ गए कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ मीडियम विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स, विजिबल द थिंग्स। चीजों को देखने में हेल्प करती है। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्पीड की, जो लाइट की स्पीड है वो एयर और वैक्यूम में लगभग सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अदर मीडियम्स में जैसे वाटर है, ग्लास है, वहां पे चेंज होगी। वो आगे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन में। और लाइट का जो नेचर है अभी जो आपके सिलेबस में, वो आपका रे नेचर पढ़ा जाएगा, जिसमें लाइट एक लाइन में, एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए ट्रैवल करेगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिससे हम लोग इमेज फॉर्मेशन मिरर में देख पाएंगे। तो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए थोड़ा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस के सेकेंड साइड पे हमने पेंट कर दिया है। और
जो इसका ये वाला सरफेस है ये एकदम पॉलिश्ड और एकदम स्मूथ सरफेस है, स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस है, बहुत ही चिकना सरफेस है। मान लीजिए कोई लाइट रे, हम जानते हैं कि जो लाइट रे है एक सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। देखा कि लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ पे आई और इस सरफेस के किसी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, यानी कि गिरी, फॉल हुई। तो आने वाली लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये फॉल होती है, स्ट्राइक करती है सरफेस पे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के और एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज कॉल्ड नॉर्मल, विच इज कॉल्ड नॉर्मल। और फिर जब ये लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, फॉल होती है, तो इट बाउंस बैक। ये आपको जो लाइट है इस सरफेस पे गिरेगी तो टकराकर वापस चली जाएगी। इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ये बाउंस बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो पहला मीडियम था कंसीडर करते हैं कि एयर है, तो एयर ही मीडियम में वापस से क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पे फॉल होती है तो वो बाउंस होके वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुनिएगा, जब भी कोई लाइट रे है किसी पॉलिश सरफेस पे फॉल होगी तो वह यहाँ पे टकरा कर वापस चली जाएगी। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपकी आने वाली जो लाइट रे है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे वो फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको नॉर्मल कहते हैं। जो लाइट रे यहाँ से बाउंस बैक होती है उस लाइट रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अब और देखिए आगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है विच इज डिनोटेड बाय आई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके ये सारे इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी या फॉल होगी विच इज बाउंस बैक इन द सेम मीडियम विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आने वाली लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। टकरा कर जाने वाली जो लाइट रे है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आई बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो बनने वाला एंगल आर है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इतनी बातें हो गई और ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत काम आने वाली हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको समझने की कोशिश करिए और इसको एक ग्राफ में ही रखिए। सारे पॉइंट ऐसे ड्रॉ बना के इनको लेबल कर लीजिए और ऐसे याद रखिए। ठीक है, और इसके बाद नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ लॉज हैं। वैसे तो आपके दो लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड डाल के देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जब भी कोई लाइट रे यानी कि रिफ्लेक्शन होगा तो जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो ये तीनों रेज होंगी, ये जो तीनों रेज होंगी ये एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी, लाइज ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट सेम प्लेन, उसी प्लेन के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाई करेंगे, सेम प्लेन। जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा था कि जो इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल था और रिफ्लेक्टेड रे थी, तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई कर रहे थे। ये आपका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सेकेंड लॉ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, which is equal to the angle of reflection, which is equal to the angle of reflection, angle of reflection। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से नोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से नोट करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं आपके लिए, जिससे आपको ये याद रहे कि मान लीजिए ये आपकी लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है इस तरह से, और आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कंसीडर किया, तो आपका नॉर्मल ये बन गया परपेंडिकुलर, ये रिफ्लेक्टेड हो गई लाइट। तो आप ये देखेंगे ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, और ये आपका प्लेन है। तो देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और एक ही प्लेन पे। फिर दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही एंगल एक दूसरे के हमेशा ही इक्वल होंगे। ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसके बाद नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ये कुछ इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं जो आपके काम आएंगी आगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कभी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद ही क्या करें, प्रोड्यूस करें, ऑरिजिनेट होती है जिनसे लाइट। दोज ऑब्जेक्ट who emit own light, own light, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल्स सन, सन, स्टार, कैंडल, लैम्प, बल्ब, etc। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के हैं। कौन कौन से? सन, स्टार, कैंडल, लैम्प, लैम्प। आप देखेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो खुद लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बस जस्ट इनके उल्टे हो जाएंगे। दोज ऑब्जेक्ट्स हु डज नॉट एमिट ओन लाइट, जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, यानी कि दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मून। फिर बाकी है टेबल, चेयर, बुक, टेबल, चेयर, बुक, etc। ये सारे आपके एग्जाम्पल जो है वो नॉन लुमिनस के हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। और जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, विच आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट को एमिट नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट होके शाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसी में आगे देखेंगे रे क्या होता है। व्हाट इज रे? रे एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन किसकी? लाइट की। स्ट्रेट, आपकी स्ट्रेट लाइन होती है लाइट की, जिसको हम लोग बोलते हैं रे। और यदि आपसे पूछा जाए कभी तो बीम क्या होती है,
तो जो ग्रुप ऑफ लाइट होती है, ग्रुप ऑफ लाइट ऑफ रेज, जैसे हम लोग रेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब बीम की बात आती है तो ग्रुप ऑफ रेज हो जाती है, ग्रुप ऑफ रेज हो जाती हैं, विच इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। रेज क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन लाइट की, जिसको हम लोग ऐसा एक सिंगल लाइन एरो वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बीम होती है वो ग्रुप ऑफ रेज होती है, जब कई सारी रेज मिलती हैं तो बन जाता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग फिर मीडियम देखते हैं। चलिए हम लोग मीडियम देखते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं। मीडियम्स, देखिए लाइट के लिए हम लोग मेनली 3 मीडियम की बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ऐसा कोई मीडियम या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट एक साइड से दूसरी साइड जा सके। जैसे आप एक ग्लास लें और ग्लास में इस साइड से लाइट आप डालें तो दूसरी साइड पे वो क्या हो, ट्रेवल कर जाए। ऐसा जो मीडियम होगा उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड हमारा जो होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम का मीन है जब भी लाइट एक साइड से डाली जाए पर सेकंड साइड में क्या हो, बहुत कम निकल पाए, यानी कि लाइट ट्रेवल करे पर बहुत कम अमाउंट में ट्रेवल कर पाए, वो होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। थर्ड हमारा ओपैक मीडियम, ओपैक मीडियम ये एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट एक साइड से डाली जाएगी वो दूसरी साइड नहीं पहुंचेगी, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देगा। ऐसे मीडियम को बोलते हैं ओपैक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एक साइड से जितनी डाली जाएगी पूरी की पूरी लाइट दूसरे साइड में ट्रेवल कर जाएगी, वो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास, वाटर, ऐसे आपके एग्जांपल जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के होंगे। ट्रांसलूशन में कुछ स्पेशल ग्लास बनाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि हाई डेंसिटी वाटर जो होता है, वाटर जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ऐसे लिक्विड्स भी हो सकते हैं कई सारे जिससे लाइट ट्रेवल नहीं कर पा सकती है, हाई डेंसिटी। और ओपैक मीडियम में आप ले सकते हैं बुक, चेयर, वॉल, बुक, वॉल, चेयर, इनके एक साइड से दूसरी साइड में आपकी लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो हमारे ये 3 टाइप के मीडियम है। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें लाइट एक साइड से दूसरी साइड में बहुत इजीली पूरी लाइट ट्रेवल कर जाती है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम के दूसरे साइड में बहुत कम अमाउंट में पहुंच पाती है तो वो हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम हो जाएगा। जब भी लाइट रे मीडियम के दूसरे साइड पे नहीं पहुंच पाती है तो वो हमारा ओपैक मीडियम हो जाएगा। इस तरह से हमारे 3 मीडियम जो है वो लाइट में आपको पढ़ने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन भी हमारा 2 टाइप का होता है, जिसमें देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टाइप का है रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन डायग्राम से समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई प्लेन आप सरफेस लेंगे, प्लेन सरफेस जो कि एकदम कैसा हो, स्मूथ हो, स्ट्रेट हो, तो जब भी कोई 2 लाइट रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर फॉल होती हैं तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो भी क्या रहेंगी, ये पैरेलल ही रहेंगी। यानी कि इंसिडेंट रेज जो हैं जब रिफ्लेक्ट होंगे किसी स्ट्रेट सरफेस से तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो उसके बाद भी क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल ही रहेंगी। क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। देखिए हमारा जो दूसरा टाइप है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें डायग्राम में देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मीन है यहाँ पे कि सरफेस हमारा जो हो वो ऊंचा नीचा हो, स्मूथ ना हो, प्लेन ना हो, तो उस पर गिरने वाली जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी
जो कि एंगल अलग अलग होंगे, दोनों के ही अलग अलग एंगल होंगे, यानी कि एक ही एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। आने वाली लाइट रेज पैरेलल होंगी पर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगी। इस सरफेस को इरेगुलर सरफेस कहते हैं, इरेगुलर सरफेस कहते हैं।